देखिए डीएवी रिक्रूटमेंट का अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है आपका 26 नवंबर तक है। तो ये वीडियो बेसिकली हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन ये है कि सर हमको वेरिफिकेशन करवाने फिजिकली जाना है या वो हमको मतलब मैसेज आएगा तब जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली विजिट करना है, जो भी आपके अगल बगल स्कूल होंगे डीएवी, आप वहाँ जाकर आप वहाँ से पता करिए कि वहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। और सिंपली अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप वेबसाइट जब विजिट करेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे सर्च डीएवी का ऑप्शन आ रहा होगा, अपना लोकेशन को वहाँ पे पुट करिए और वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन सा स्कूल है जो कि बगल में वेरिफिकेशन हो रही है। तो आपको खुद से चल कर जाना है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर जाना है और जाने के बाद आपको वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, तभी जाकर आपका ये जो फॉर्म है कंप्लीट होगा, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इस साल स्किप हो जाएगा आपको। तो वेरिफिकेशन बहुत मस्ट है, इसीलिए हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोग को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको पेमेंट डेट कब तक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या सीन चल रहा है, लास्ट डेट कब है वेरिफिकेशन का, आफ्टर वेरिफिकेशन आपको क्या करना है, फिर सेंटर को सिलेक्शन कैसे करना है, एग्जाम डेट कैसे होगा, प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए प्रिपेयर करने के लिए हम आपके पास पीडीएफ के बारे में बताएंगे, लेकिन इसको हम लास्ट में बताएंगे। जिनको जो भी इंटरेस्टेड होंगे, मतलब आपका 15 मार्क्स तो हम सिक्योर कर ही देंगे, बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उससे आप पढ़िएगा। नॉन टीचिंग वाले के लिए कुछ भी है तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल से ऐड होंगे, वहीं पर हम सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम वन बाय वन करके, जिनको पीडीएफ लेना है वो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए पेमेंट डेट की बात करें तो पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इसका जो लास्ट डेट है 26 नवंबर तक है। जो डेट है चांसेस नहीं है बढ़ने का, है ना। तो आप एकदम जल्द से जल्द जाकर, अगर अभी तक आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो जल्द से जल्द जाकर करवा लीजिए। और इसमें एक और कन्फ्यूजन है कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, मेरे पास सर माइग्रेशन है या कुछ भी है, जो भी ओरिजिनल एक चीज़ है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मार्कशीट नहीं मिला है, तो जो कुछ भी है आपके पास आप लेकर जाइए। अगर मिल जाता है, आप प्रोसेस में है, कहीं लग रहा है कि नहीं आ जाएगा 26 से पहले, तो आप ठीक है अप्लाई कर दिए तो आ जाता है तो सही है। अगर बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा तो आप इस स्कूल में जाइए, वहाँ पे अंडरटेकिंग वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह लिख कर आप दे दीजिए, उनको बता दीजिए, वो आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप पहले विजिट करिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या मांगा जा रहा है। उससे आपको और कुछ जैसे कि अगर लगा कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मांग रहे हैं, कंपलसरी है, मेरे पास मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन देना है, तो उसके बाद आप आगे का प्रोसेस देखें, कैसे निकालना है, क्या करना है। तो आप जाइए, जो कुछ है आप लेकर जाइए, होप सो आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, बस आपका जो भी क्वालिफिकेशन है जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको 26 नवंबर तक करवा लेना है। डेट बढ़ सकता है लेकिन हम ये इस पे आपको रिस्क नहीं लेने के लिए बोलेंगे। अब पेमेंट का डेट है ना 7 डेज के अंदर करना। अब 7 डेज मतलब क्या, जैसे कि अगर आप वेरिफिकेशन आज करवाते हैं, ठीक है, सपोज आज का डेट आपका 17 है, ठीक है, तो आज आप वेरिफिकेशन करवाते हैं तो इसके बाद आपका 7 दिन का समय दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट को कर देना है। अब पेमेंट कैसे करना है, जैसे आप लॉगिन किए थे, जैसे रजिस्ट्रेशन किए थे, अब लॉगिन कर रहे होंगे तो जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके ले कर गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, बस वहीं पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा 300 पेमेंट आपको करना है, वहीं पे आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद कुछ कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन था कि सर मेरा पेमेंट हो गया लेकिन फिर भी हम वहाँ पे ये मेरा पेमेंट फिर से करने का ही आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, 1 से 2 दिन में अपडेट करके वो दे देगा, है ना। साइट के वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और अगर नहीं होता है तो फिर अगर ईमेल वगैरह होगा तो आप उस पर मेल कर दीजिएगा, हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 7 डेज आपको दिया, इससे ज़्यादा मत होने दीजिएगा। आप होप सो कि आज वेरिफिकेशन करवाते हैं, एट ए टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं। स्कूल में वेरीफाइड हुआ, नंबर ओटीपी मांगे, वेरीफाइड किया, एट ए टाइम आप पेमेंट कर दीजिए, तुरंत ऑप्शन आपको खुल जाएगा, ओके। तो पेमेंट का आपको क्लियर हो गया। अब वेरिफिकेशन के बाद आपको सेंटर सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए सेंटर सिलेक्शन का भी आप दिमाग से हटाइए, आ रहा होगा, लेकिन ये दिसंबर में होगा। अब कब से होगा, होप सो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर डेट बढ़ता है तो ये भी डेट एक्सटेंड होने का चांसेस है, लेकिन आप जुड़े रहिए, हमसे जुड़े हैं तो आपको टेंशन नहीं लेने देंगे। डीएवी के रिगार्डिंग जितना हो सकेगा आपको हेल्प करेंगे। तो आपका ये जो सेंटर सिलेक्शन का है, हम एकदम अर्ली आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे ताकि आप अपना सेंटर को जल्द से जल्द चूज करें। वहाँ पे सेंटर आपको तुरंत चूज करना है। अब सेंटर सिलेक्शन फर्स्ट कम इस तरीका से लिख रहा होगा, रीज़न क्या है कि अगर आप सेंटर को जल्दी से सिलेक्ट नहीं करते तो वहाँ पे सीट फुल हो जाएगी, तो आपको दूसरे जगह भी भेज सकता है। इसीलिए जैसे ही पोर्टल खुलेगी हम टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, तो आप टेलीग्राम से बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। आप तुरंत
ये वेरिफिकेशन आप वीडियो भी तो हम बनाएंगे एक दिन पहले दिसंबर के, जैसे हम मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपको किसी तरीका से मिल जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बस आप मेरे से जुड़े रहिएगा। उस सेंटर सिलेक्शन कर लेना, जैसे ही सेंटर सिलेक्शन करेंगे ना आपको 24 आवर्स के अंदर एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसमें आपको डेट दिया हुआ रहेगा कि कब है क्या है। अब एग्ज़ाम डेट कब है, तो देखिए एग्ज़ाम आपका जनवरी में होती है, ये इसका शेड्यूल रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 5 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 15 से 20 दिन एग्ज़ाम चलता है। उसके बाद जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट आपका आउट होता है 15 से 20 दिन बाद। अब प्रिपेयर कैसे करना है, तो सुन लीजिए, जिनको पीडीएफ परचेस करना है, पहले आप देखिए ये आपका क्यूआर कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस क्यूआर कोड में ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अब पेमेंट कितना करना है, कैसे करना है, हम आपको बताएंगे। अभी ये क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फ़ोन पे में आप जाकर इसको अपलोड करके स्कैन करके आप पैसा पे कर सकते हैं, कितना पेमेंट करना है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है 9304036794, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपका पेपर 1 अगर किए हैं, पेपर 1 के लिए तो पेपर 1 लिखकर, अगर आपका नर्सरी टीचर का तो नर्सरी टीचर लिखकर आपको पेमेंट ऐसे करना है, वो स्क्रीनशॉट के साथ। अब देखिए एक आपका कॉमन पेपर होता है जो कि सभी पोस्ट के लिए हो, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, ठीक है, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, सभी के लिए। तो पेपर 1 ये जो 50 रुपए का आपको मिलेगा, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप पेपर 1 लेंगे, जैसे टीजीटी हो गया, पीआरटी हो गया और पीजीटी हो गया, इनका सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पेपर 1 है टीचिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ टीचिंग के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो भी टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी में अप्लाई किए हैं वो पेपर 1 ले सकते हैं कॉमन मार्क्स से। इसके साथ आपको पीडीएफ सॉल्व भी मिल जाएगा, एक वीडियोस भी मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब समझिए 50 रुपये में आपको सॉल्यूशन भी हम दे दे रहे हैं साथ में, कुछ तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, प्लस में पीडीएफ सोल्व भी दे दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इसका गलत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है, पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद नर्सरी टीचर का जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर का, उनको 99 रुपीज़ पे करना है। उनको पेपर 1 ये वाला तो मिलेगा ही साथ में, और पेपर 2 जो चाइल्ड साइकोलॉजी आता है पेपर 2 में 40 नंबर का, वो भी है मेरे पास। लेकिन उसमें आप पूरा श्योरिटी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है डीएवी में पढ़ने के लिए, तो जो भी हम दे रहे हैं इसको आप ले लीजिए, इससे आपका मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। एटलीस्ट 1 नंबर खातिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं कैंडिडेट, तो यहाँ तो 50 मार्क्स की बात है। ओके, अब नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट किनका नहीं है मेरे पास पेपर 2, देखिए पेपर 2 सिलेबस बना है, हम खुद से बनाए हैं, कुछ पीवाईक्यू के बेस पे बनाया है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हाँ आइडिया आपको बता देगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, कैसा होगा। और वो सिर्फ उसका 20 रुपीज़ लगेगा, इसका 50, तो यानी कि आपको 70 रुपीज़ पे करना है जो नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट। नॉन टीचिंग में जैसे कि देखिए हम नॉन टीचिंग म्यूजिक, लाइब्रेरी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, ये सब का है मेरे पास सिलेबस टाइप बना हुआ, इसको हम नॉन टीचिंग में ही अभी कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कैंडिडेट जो भी है, और जो असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं, लैब असिस्टेंट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिर कंप्यूटर लैब असिस्टेंट हो गया, वेलनेस काउंसलिंग टीचर, ये सब का सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 है। तो आप लोग सिर्फ 50 रुपया पे कीजिएगा, बाकी जो भी एलडीसी, यूडीसी हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, नर्स हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सब कैंडिडेट 70 रुपीज़ पे करेंगे, आपको पेपर 2 भी मिलेगा। लेकिन हाँ सिलेबस है, आप इस पर श्योरिटी मत रहिएगा, जो सर दी हम पढ़ लेंगे तो हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। पेपर 1 कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 2 हम बेस पे बनाए जिससे आपको कुछ आइडिया हो सके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नहीं लेने के लिए तो आप 50 रुपीज़ पे कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं सबके लिए पेपर 1 है, सबके लिए, मतलब जो आप देख रहे हैं, है ना, सबके लिए 15 मार्क्स का आने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप पेपर 1 ही लेना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ पे कीजिए, आपको पेपर 1 प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।